हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने सीटेट आने वाले एग्ज़ाम को, जो कि जुलाई में होने की पूरी संभावना है, उसको आप घर बैठ करके अपनी तैयारी के साथ में, अपनी मेहनत के साथ में, बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन किए या फिर बिना कोई कोर्स परचेज़ किया, आप उसको क्या है क्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मैंने खुद किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने किया है, जो बाकी लर्नर्स हैं उन्होंने किया है, तो आप भी कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कोचिंग कुछ गलत चीज़ है या कोर्स खरीदना गलत चीज़ है, बिल्कुल नहीं है। जिनको खरीदना का ज़रूरत लगती है वो ज़रूर खरीदे। जिनको ये लगता है कि नहीं आप मतलब एक प्रिसाइज वे में तभी पढ़ पाएंगे जब आप कोई कोचिंग लेंगे, या तो आपके लिए दोनों रास्ते खुले हैं। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं परचेज़ कर सकते कोर्सेज़ को, कोचिंग नहीं ले सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं कम है उन बच्चों से जो कोचिंग ले रहे हैं, तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आप सब बिना कोचिंग के क्लियर कर सकते हैं। सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि विदाउट एनी कोचिंग आराम से क्लियर किया जा सकता है। उसको हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में, किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ अपने इस चैनल से, आपकी इस फैमिली से, टेट मंथन से आपको क्या हेल्प मिलने वाली है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है और आप भी ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एक सब्जेक्ट को देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है और यहाँ से आपको क्या हेल्प मिल पाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो इस मतलब सीटेट एग्ज़ाम की धड़कन है, ठीक है। वो क्या है आपका CDP, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसको अगर आप कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, इस एक टॉपिक का जो 30 मार्क्स का आता है, सॉरी सब्जेक्ट का जो 30 मार्क्स का आता है CDP का, उससे ये आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी इक्वली हेल्प कर देता है पेडागोजी को समझने में, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से इसकी आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बुक से पढ़ना था वो आप अपनी B.Ed में या DLED में बुक से पढ़ चुके हैं, लेकिन उतना सारा हमें सीटेट के लिए एक्चुअल में पढ़ना ही नहीं होता है। एक बहुत ही प्रिसाइज वे में हमें सीटेट के लिए पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारी पोथियाँ नहीं पढ़नी है सीटेट के लिए। तो सबसे पहले आपको चैनल पे मिलेगी CDP की प्लेलिस्ट, जिसमें कि आपको मिलेंगी 35 अराउंड वीडियोज़ हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। तो आप देखेंगे टेट मंथन में जा करके, वहाँ पे सीटेट के लिए CDP फॉर सीटेट बोल करके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 35 वीडियोज़ है, आराम से बैठ करके देखिए। आपके पास में जुलाई तक का टाइम है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वो आपको करना है, और वो कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो CDP की प्लेलिस्ट आप देख लेंगे। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैम इसके अलावा भी कुछ टॉपिक और मैं पढ़ना चाहता हूँ, बाई चांस सीटेट में कुछ टॉपिक बाहर से अगर पूछ लिए जाते हैं, एक और प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, साइकोलॉजी सीरीज फॉर ऑल टेट एग्जाम्स, जिसमें कि 15 वीडियोज़ हैं। जो टॉपिक सीटेट में कभी नहीं पूछे जाते हैं बट फिर भी सिलेबस में एक दो मेंशन कर रखे हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल आप देखेंगे तो ये सारी वीडियोस मोर देन इनफ है आपके लिए, मोर देन सफिशिएंट है सीटेट के लिए। तो आप इनसे गो थ्रू ज़रूर करें, चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CDP फॉर सीटेट, CDP फॉर सीटेट, ये वाली प्लेलिस्ट है इन इंग्लिश एंड हिंदी। और ये ऐसे ही नहीं लिखा है, सारा कंटेंट आप लोगों के लिए एक एक लाइन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। आपको कोई भी बुक ऐसी नहीं मिलेगी जहां आपको इंग्लिश और हिंदी में अलग से कंटेंट मिल जाए, लेकिन आपको ये पूरी एक बुक है आपके लिए बनाई हुई, जहाँ से आपको एक भी अक्षर कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग की 6-7 वीडियोज़ है जो मैंने कम्प्लीटली इंग्लिश में बनाई थी, बट उसके बाद में आपके रिक्वेस्ट पर मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बनाया है। आई वॉज द फर्स्ट जब मैंने यूट्यूब पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट दिया था। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम भी देंगे, तो हमने बोला दो भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका EVS, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्टडी और जिसको हम कहते हैं पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। ये भी आपका क्या है, 30 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें कि 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है, 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। उसमें अगर आप देखेंगे तो 15 वीडियोज़ मैंने बना रखी है चैनल पर, ठीक है। उन 15 वीडियो में एक वीडियो में 6-6, 7-7 चैप्टर्स आपको करवा रखे हैं। ये 15 वीडियो आप देख लेंगे, आपकी NCERT कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा एक भी अक्षर आपको कहीं से भी NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, NCERT से बनाए हुए हैं। इस बार के लिए एक नया चीज़ हम ये करने वाले हैं कि ये नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे, लेकिन इस बार हम इन सारे नोट्स को हिंदी मीडियम में करने वाले हैं डिस्कस, जो आने वाला सीटेट है, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी चैनल पे रखे हुए हैं। तो इस बार जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे सारा EVS का, वो हम हिंदी में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ये 15 वीडियोस आप देख लेंगे आराम से। पेडागोजी जो है वो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा दूंगी, ठीक है। तो ईवीएस का हो जाएगा आपका 30 मार्क्स का आराम से। एनसीईआरटी 3rd to 5th की सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स है आपका ईवीएस के लिए, और वो आपको कहाँ से मिल जाएगा? चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, शॉर्ट नोट्स हैं, आराम से आप पढ़ पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपकी ईवीएस की 15 वीडियोस है, आपको मिल जाएगी, वो आप चैनल पे जाकर के आराम से चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सारी चीज़ों की, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी। एक एक टॉपिक जो आप बोलेंगे ना वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा, ताकि आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। इंग्लिश पेडागोजी की अगर हम बात करें, इंग्लिश पेडागोजी में भी 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, 15 का पैसेज आता है। पेडागोजी के लिए भी मैं आपकी हेल्प करूँगी, और पैसेज भी कैसे सॉल्व करना है उसके लिए भी मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो क्या होगा, इंग्लिश पेडागोजी में आपके पास में 14 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है। सारे टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से बोर्ड पे करवा रखे हैं आपको, जिनको नोट्स बना करके बोर्ड पे पढ़ना पसंद है, आप ज़रूर इसको चेकआउट करें। एक एक टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करें। एक नई प्लेलिस्ट भी मिलेगी आपको, जो हमने पीपीटी में डिस्कस किया था, उसमें 5-7 टॉपिक ही हमने डिस्कस किए थे, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे डिस्कस मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये आप ज़रूर देखेंगे 14 वीडियो। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये 14 वीडियो आप देख लेंगे, आपके जितने भी आपके पेडागोजी के टॉपिक हैं, 9 टॉपिक हैं हिंदी में और 9 टॉपिक इंग्लिश में आपके सीटेट के सिलेबस में दे रखे हैं, वो आपके आराम से कवर हो जाएंगे। कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ से अलावा। इंग्लिश के जो पैसेज आता है वो आता है 15 मार्क्स का, ठीक है। अब 15 नंबर मायने रखता है कि आपको पैसेज दे करके जा रहा है सिर्फ, ठीक है। 15 नंबर की पेडागोजी अगर मायने रखती है, तो यहाँ आपकी 15 नंबर के पैसेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं सीटेट के एग्जाम में। उसको आपको क्या करना है, हाउ टू सॉल्व सीटेट इंग्लिश पैसेज बाय टेट मंथन, ठीक है। 10,000 लोगों ने देखा है इसको, और उन लोगों को बहुत हेल्प मिली। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एक ये इस साल हमने डिस्कस किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये नहीं पहुंच पाया है, बट आप इसको चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स तक वाकई में पहुंचना चाहिए था, ठीक है। इसमें आपको ट्रिक्स बताई गई हैं कि आपको किस तरीके से पैसेज को सॉल्व करना चाहिए, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए पैसेज को करने के लिए। आप जैसे ही हाउ टू सॉल्व इंग्लिश पैसेज बाय टेट मंथन आप सर्च करेंगे, आपके सामने ये दोनों वीडियोस आ जाएंगी। मैं रेकमेंड करूंगी कि फर्स्ट वाली आप देखिएगा, ठीक है, और सेकंड वाली भी आप देख सकते हैं। बस ये है कि वो पुरानी है और ये नई है, दोनों में मतलब कोई फ़र्क नहीं है, बाकी सेम चीज़ डिस्कस की है। वो पुराने स्टूडेंट्स के लिए थी, ये नए स्टूडेंट्स जो आए थे उनके लिए है। अभी जो नए स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उनके लिए आगे फिर डिस्कशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप ये दोनों चेकआउट कर लेना, आपके 30 नंबर पूरे यहाँ से बन जाएंगे। हिंदी पेडागोजी सेम बात यहाँ पे भी है, 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का आपका पैसेज आता है। हिंदी का पैसेज जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर पैसेज को उठाइए इंग्लिश के लिए भी, और प्रीवियस ईयर पैसेज को उठाना है हिंदी के लिए भी आपको, और कोई सोर्स नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि पैसेज तो हम वहीं जाके तीर मारेंगे, क्योंकि पैसेज तो रिपीट नहीं होते हैं, पैसेज तो कहीं से भी उठ के आ जाएगा, तो पैसेज की क्या प्रैक्टिस करनी है। जी नहीं, पैसेज का जो तरीका होता है ना, जो फॉर्मेट होता है, वो प्रीवियस ईयर जैसा ही आता है। इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर के 5-7 पैसेज को सॉल्व कर लेंगे, तो आपको सीटेट के एग्जाम में बैठ करके ये नहीं लगेगा कि ये पैसेज किसी और दुनिया से आ गया और मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। वो आपको कर लेना है। हिंदी पेडागोजी की 9 टॉपिक्स हैं सिर्फ, उनको 17 वीडियोस में बहुत ही छोटे छोटे उसमें डिस्कस किया गया है। आप इसको आराम से देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम और सारी चीज़ें जो है वो सारी डिस्कस की है। अभी भी हम डिस्कस करेंगे, दोबारा से डिस्कस करेंगे, बट फिर भी जो स्टूडेंट अभी ये है कि मुझे आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और ये लग रहा है कि मैं आज ही सारा कुछ पढ़ लूँ, तो आपके लिए सब कुछ चैनल पे रखा हुआ है। हम दोबारा एक नए सिरे से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और मैं फ़िलहाल थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हुए उनको पता है कि मैं एक टीचर हूँ ऑलरेडी, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा सेशन एंड हो रहा है, बच्चों का नया सेशन शुरू होगा, एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बिजी थी, इस वजह से वीडियोस मैं आप लोगों के लिए फ़िलहाल अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अभी हम लोग जो है 1 अप्रैल से थोड़ा चीज़ें स्मूथली चलने लगेंगी, स्कूलिंग स्मूथली होने लगेगी, ठीक है। तो आराम से जो है थोड़ा टाइम में आराम से निकाल पाऊंगी, और हम दोबारा से अपना जो 2022 की प्रिपरेशन है वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ्स पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट जो 6 टॉपिक्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं मैंने, उसको आप चेकआउट कर लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट अगर देखना चाहते हैं कि इस चैनल पे ओवरऑल हमने क्या कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैराथन वीडियोस को जा कर के देख सकते हैं, जो कि एक ही वीडियो में सीडीपी डिस्कस की हुई है पूरी 2 घंटे में, 3 घंटे में। इसके अलावा ईवीएस पूरी एक ही वीडियो में, हिंदी इंग्लिश ये सारी चीज़ें सिर्फ एक वीडियो में जहाँ मैंने डिस्कस कर रखी हैं, आप उसको जा कर के चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा
कि हम किस तरीके से इस चैनल पर काम करते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता है, इसलिए बताने की ज़रूरत है। पुराने स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है, वो रेकमेंड करते हैं खुद कि आप जो है वो यहाँ से आकर के पढ़ सकते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें क्या प्रीवियस ईयर के लिए आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगी कि कल पीछे तक अगर आप हम मुझसे पूछे पिछले साल तक, तो हम ये कहते थे कि ठीक है भाई, आप जो है आर गुप्ता ले लो, प्रीवियस ईयर के लिए अच्छी बुक है। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक, 1 महीने आपका एग्ज़ाम चला है। और आप खुद सोच सकते हैं कि 2 शिफ्ट में आपके पेपर हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट पेपर 1 और पेपर 2। तो आप खुद सोच सकते हैं आपके पास में कितने सारे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के रूप में आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो पिछले साल के एग्ज़ाम है, सिर्फ जो अभी हुए हैं, पिछले भी नहीं, इसी साल के एग्ज़ाम जो जनवरी में ख़त्म हुए हैं, जो दिसंबर में शुरू हुए थे, उसको भी अगर आप 16 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक कर लेते हैं, मोर देन इनफ है आपके लिए प्रीवियस ईयर के रूप में। अगर मैं कहूँ तो कोई और पीछे का उठाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो उसी फॉर्मेट में होने वाला है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इस बार सीटेट ने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने के चक्कर में और थोड़ा सा पेपर को अलग बनाने के चक्कर में बाहर दे दिए हैं, जैसे एनईपी से क्वेश्चन आ गया था, वो हम इसमें आगे डिस्कस कर लेंगे आराम से। कुछ ऐसे थे जो कि इंग्लिश में भी आपसे पूछे गए थे, कुछ नई टर्म्स आप लोगों के लिए दे दी थी जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, लर्निंग दे दिया है, लर्निंग एक्विजिशन दे दिया है, और मतलब लैंग्वेज लर्निंग दे दिया है। तो ये लैंग्वेज से उठा करके कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आप उसको आउट ऑफ स्टॉक मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसलिए इन्होंने लैंग्वेज से रिलेटेड काफ़ी सारी डीप जो मतलब टर्म्स थी वो इस बार पेपर में दे रखी थी, तो उनको भी हम आराम से डिस्कस कर लेंगे। मैंने ही सबसे पहले यूट्यूब पे जो आपके पूरे एग्ज़ाम हुए थे उनको डिस्कस किया था, उनकी आंसर की मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं चैनल पे ऑलरेडी रखी हुई हैं, ये अपने आप में एक बुक है। अगर आप इनसे जा कर के जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा, और अपने नोट्स आप ज़रूर बनाएं, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी कोचिंग के लिए, किसी कोर्स के लिए, कोई दवाई आपको नहीं दी जाएगी कि ये लीजिए दवाई है, इसको खा लो और जाके सीटेट में बैठ जाओ, ठीक है। वहाँ भी क्या होगा, आपको खुद नोट्स बनाने होंगे, खुद पढ़ना होगा, खुद सब कुछ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको यही करना है, तो क्यों ना सेल्फ स्टडी की जाए और आप अपने एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए हो, जो भी कन्फ्यूजन हो, वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो आप वहाँ ज़रूर जुड़ें, आपके साथ और भी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जिनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।